वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि AWS के अंदर हम लॉगिन कैसे होते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है और उनका हमने थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको दिया था। आज हम देखेंगे कि AWS के अंदर एक सर्विस है कंप्यूट सर्विस, जिसके अंदर आपको EC2 इंस्टेंस के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है और उसके स्टेप्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको AWS मैनेजमेंट कंसोल जो हमने देखा था कि उसमें लॉगिन कैसे होना है, तो लॉगिन होने के बाद आपको उसकी सर्विस यूज करनी है। तो सबसे पहले सर्विस में जाना है। सर्विस में आपको यहाँ पे कंप्यूट सर्विस है, अलग अलग सेक्शन है। कंप्यूट है, कस्टमर इनेबलमेंट है, मशीन लर्निंग है, कॉस्ट मैनेजमेंट है। तो आपको कौन सी सर्विस यूज करनी है? तो फिलहाल के लिए हम जो यूज करेंगे वो EC2 सर्विस है। ठीक है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, EC2 का ये नाम होता है, जनरली फुल फॉर्म ये है। ठीक है, तो आज हम EC2 कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। इंस्टेंस यानी एक वर्चुअल मशीन ही है, हम सर्वर बनाएंगे वहां पे क्लाउड पे, और कैसे बनाया जाता है हम उसको देखते हैं। और ये जो स्टार किए गए हैं, देखिए आप गौर से, ये जो सारे मैंने स्टार किए हैं, तो वो एक्चुअली इट इंडिकेट द फेवरेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आप जो भी सर्विसेज ज्यादा यूज करते हैं, तो आपको उसको कुछ नहीं करना, वहां पे स्टार पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको फेवरेट में वो लिस्ट आ जाएगा जो आप यूजुअली वही सर्विसेज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए है कि फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आके फिर आपको नीचे जाना है कि भाई डाउन करके देखना है कि कौन सी सर्विस कहाँ है। तो आप जनरली जो भी ज्यादातर सर्विस यूज करते हैं उस आपको वो जनरली जस्ट ऐड करना है स्टार या मीन्स फेवरेट के अंदर। तो फिर नेक्स्ट टाइम आप जब भी होगे तो आपको फेवरेट का लिस्ट होगा कि उनको पता है कि आप यही सर्विस ज्यादा यूज करते हैं, तो फिर आप उसको ये फेवरेट में ऐड कर देते हैं। तो फिर डायरेक्ट आप क्लिक करके वो सर्विस का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं उसका यूज करने के लिए। ठीक है, ओके, तो हम आज देखेंगे EC2। तो EC2 पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो हमें उसकी नेक्स्ट पेज पे लाके आपको रिडायरेक्ट करेगा। वहां पे आप देखिए कि यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज है, दैट मीन्स कि इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन दिखाई गई है। फिलहाल के लिए हम ध्यान रखिए कि टोक्यो के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, आप टोक्यो की जगह कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका अवेलेबिलिटी जोन बाद में आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना जो वर्चुअल मशीन है, जो इंस्टेंस जनरली हम यहाँ पे कहते हैं AWS के अंदर, तो वो कहाँ बनाना है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप मुंबई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हांगकांग सिलेक्ट कर सकते हैं, कैलिफोर्निया, जो भी है। फिलहाल के लिए मुझे टोक्यो पसंद है तो मैंने टोक्यो सिलेक्ट किया है। ठीक है ना, अभी के लिए देखे तो कोई भी इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ है हाल सिस्टम के अंदर। मैंने कोई भी, ये जो टोक्यो रीजन है उसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर टोक्यो रीजन की है, तो वहां पे कोई डेडिकेटेड होस्ट नहीं है, कोई इलास्टिक आईपी नहीं है की पैर्स बनाई हुई होगी पुरानी, वो पड़ी होगी। सिक्योरिटी ग्रुप्स बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट होता है वो है, बाकी कोई वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम कुछ नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड डैशबोर्ड की जो लाइन में हम देखेंगे वहां पे आपको इंस्टेंसेस दिखाई देता है, तो इंस्टेंस वहां पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे जाके लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर सकते हैं, या बैक में आके देखिए यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है कि लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पे आप आके भी आप नया इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंस्टेंसेस पे क्रिएट करते हैं, क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लॉन्च इंस्टेंसेस लिखा है वहां पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप आएगा, चूज एन Amazon मशीन इमेज। AMI का मतलब होता है Amazon मशीन इमेज। आप कौन सा सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं? आप विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर बनाना चाहते हैं, लिनक्स बनाना चाहते हैं, रेड हैट लिनक्स बनाना चाहते हैं, उबंटू है, बहुत सारे ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर प्रोवाइड करता है। तो आपको कौन सी इमेज यूज करनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमने जो अकाउंट क्रिएट किया है वो फ्री टायर वाला अकाउंट है। तो आपको यहाँ जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी सर्वर आप बनाना चाहते हो वहां पे आप ध्यान रखना है, वहां पे फ्री टायर एलिजिबल लिखा होगा। तो आपको वही सिलेक्ट करना है जहां पे आपको फ्री टायर एलिजिबल लिखा हो। आप लिनक्स में जाना चाहते हो तो आप लिनक्स का सर्वर बना सकते हो, विंडोज में जाना चाहते हो तो विंडोज का भी सर्वर बना सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो उसके बाद हम देखेंगे
कि हमें कौन सा सर्वर बनाना है। यहाँ अगर जहां पे नहीं लिखा है कि ये फ्री टायर एलिजिबल नहीं है, तो सपोज आप ये सिलेक्ट करेंगे तो तो आपको फिर पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना कि आपको कौन सा सर्वर क्रिएट करना है। ठीक है, सपोज यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2016, तो हम 2016 का सर्वर बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए फ्री टायर एलिजिबल लिखा है, तो हम वहां पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो दूसरा वो पूछेगा कि भाई चूज एन इंस्टेंस टाइप, तो आप जो इंस्टेंस बना रहे हैं उसका टाइप कौन सा रखना है। तो हमें फ्री टायर एलिजिबल के लिए T2 माइक्रो हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग फैमिलीज है, T2 है, T3 है, T4 है, T3A है, C वाला है, उसके बाद M भी आएगा। तो इसके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंस है, लेकिन हम फिलहाल के लिए उसको इतना डीप में नहीं जाते हैं। हमें जो फ्री टायर एलिजिबल है वो सिर्फ T2 माइक्रो ही है, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक बाय डिफॉल्ट वैसे तो टिक होता ही है, अगर नहीं हो तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो T2 माइक्रो हम यूज करेंगे। उसको देखो, अब ये सर्वर जो बन रहा है उसके अंदर हम सीपीयू कितने यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमें 1 वर्चुअल सीपीयू मिलेगा। विथ दैट मीन्स वी मीन्स वर्चुअल, तो वर्चुअल सीपीयू एक रहेगा, उसकी मेमोरी 1 GB रहेगी। जो इंस्टेंस स्टोरेज है वो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये एक टाइप है इंस्टेंस की। ठीक है, तो वो फिलहाल के लिए EBS रहेगी। ठीक है, फिर नेटवर्क परफॉर्मेंस एज अ मीडियम रहेगा, IPv6 सपोर्ट करता है, आप IPv4 भी यूज कर सकते हैं, 6 तक ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई चलो ये तो हो गया, इसने ये स्टिकर दिया, तो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट करके आप आगे जा सकते हैं, या रिव्यू एंड लॉन्च करके डायरेक्ट लॉन्च भी कर सकते हैं, लेकिन हम आगे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंस पे, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो उसकी डिटेल है कॉन्फ़िगर करने के लिए कि भाई नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने बनाने हैं। आप एक साथ एक से ज्यादा इंस्टेंस या एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन या एक से ज्यादा सर्वर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। फिलहाल के लिए हम एक ही बनाएंगे। ठीक है, ये VPC, ये बाय डिफॉल्ट VPC नेटवर्क है। परचेसिंग ऑप्शन के अंदर रिक्वेस्ट पोस्ट स्पॉट इंस्टेंस, हम फिलहाल इसका स्पॉट इंस्टेंस नहीं बनाना चाहते, हम सिर्फ सिंपल इंस्टेंस बनाना चाहते हैं, तो वो परचेसिंग आपको फ्री डायल एलिजिबल नहीं है, तो हम वहां नहीं जाएंगे फिलहाल के लिए। हाँ, तो नेटवर्क के अंदर आप देखेंगे VPC, ये जो VPC है वो AWS आपको बाय डिफॉल्ट, जैसे ही आपका इंस्टेंस क्रिएट करने जाता है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट VPC AWS खुद बनाता हुआ है, तो वो आप डायरेक्ट वहां पे वही सिलेक्ट करना है, वो आ ही जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। हाँ, हम इसकी एक लैब देखेंगे, जब हम खुद का VPC क्रिएट करेंगे तब हम यहाँ पे VPC अलग से क्रिएट करेंगे। फिलहाल के लिए जो डिफॉल्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट है, तो हम ये डिफॉल्ट सिलेक्ट करेंगे। सबनेट के अंदर आपको उसका जो रीजन है उसके अंदर अलग अलग सबनेट होता है, अवेबिलिटी जोन। ठीक है, सपोज ये हमने जो टोक्यो है, तो टोक्यो के अंदर 3 अवेबिलिटी जोन है, नॉर्थ ईस्ट वन सी, ये डी है और ये है, आप कोई भी सिलेक्ट कर दो। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो वो खुद से अपने आप बाय डिफॉल्ट कोई भी सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ पे ए सिलेक्ट किया, तो ये आपको ये पर्टिकुलर सबनेट के अंदर आपका वर्चुअल मशीन जो इंस्टेंस है वो बनेगा। ठीक है, और ये आप उसके अंदर करीब 4091 IP एड्रेसेस अलोकेट कर सकते हैं। ऑटो असाइन ये DHCP के लिए है कि भाई आपको जो पब्लिक IP है वो ऑटो असाइन ही होगा। फिर कैपेसिटी रिजर्वेशन ओपन रखा है, डोमेन ज्वाइन ये फिलहाल के लिए हम नहीं देखते। IAM रोल हमने अभी कोई रोल नहीं क्रिएट किया हुआ है, तो वहां पे भी हमें हम तो हम बाद में वो देखेंगे डिटेल में कि वो एग्जैक्ट क्या है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मीन्स जब उसका टॉपिक आएगा तब। ठीक है, शट डाउन बिहेवियर, तो जैसे भी हम इसको शट डाउन करेंगे, इस इंस्टेंस को जब बंद करेंगे तो उसको हम स्टॉप रखेंगे, तो ये हाइबरनेट रख रहा है, रही रख रहा है। टर्मिनेशन, जब हम इस पूरे इंस्टेंस को टर्मिनेट करेंगे तो वहां पे प्रोटेक्शन मैसेज रखना है नहीं रखना है, तो वो सब ये क्लाउड वर्स रखना है नहीं रखना, ये सारी फैसिलिटीज है वो तब की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए हम जैसे बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स रखा हुआ है हम वैसे ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस बाय डिफॉल्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पे ऑटो असाइन यहाँ पे वो सब दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें एड स्टोरेज पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका जो सर्वर बन रहा है उसके अंदर आपको एक डिवाइस मिलेगा जिसकी साइज होगी, जो हार्ड डिस्क की साइज होगी स्टोरेज डिवाइस, वो 30 GB होगी। ठीक है, ये उसका स्नैपशॉट ID है। ठीक है, और
वो हार्ड डिस्क का टाइप कौन सा रहेगा, तो किस जनरल पर्पस एसएसडी अलग अलग आता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप जनरल पर्पस एसएसडी यहाँ पे वो मिलता है। आप जनरल पर्पस एसएसडी जीपी 3 रखना चाहते हैं तो अभी चलता है। अगर आप इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग आपका ज्यादा रहता है तो आप IOPS SSD यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ स्टोरेज के लिए ही यूज करना है तो फिर आप मैग्नेटिक स्टैंडर्ड जो हमारा सिंपल हार्ड डिस्क जो हम बोलते हैं वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें कुछ ज्यादा करनी है। इसका IOPS स्पीड कितनी है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग जो है तो वो करीबन आपका 100 रहता है। ठीक है, थ्रूपुट तो अभी इतना अवेलेबल नहीं होगा, क्विकनेस नहीं होगी उतनी, क्योंकि वैसे भी हम फ्री यूज कर रहे हैं। डिलीट ऑन टर्मिनेशन टिक किया हुआ है। इंक्रिप्शन रखना है तो आप डेटा जो स्टोर करना चाहते हैं वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते वो आप पर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे आप बना के वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो भी डिफॉल्ट है वही हम रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऐड टैग। तो यहाँ पे आप अगर अपना इंस्टेंस के लिए कोई टैग ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सपोज हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि NAME नैम, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। तो हम एक नैम नाम का टैग बनाते हैं। नाम क्या देंगे कि SERVER सर्वर 1। ये हमारा जो मशीन है उस सर्वर का हम एक टैग नाम दे देते हैं कि भाई सर्वर 1। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ होता है। देख लीजिए बाय डिफॉल्ट से है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड होता ही है। जैसे VPC यानी कि वर्चुअल प्राइवेट जो क्लाउड था वो क्रिएट था, सब नेटवर्क क्लियर था, तो ये भी एक बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी रहता है। ठीक है, कि भी आप कौन कौन से रूल्स ऐड करना चाहते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स के, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ये जो एक्सेस करना है हमें इस सर्वर को, उसके लिए हमें RDP की जरूरत पड़ेगी, तो हमने RDP ऐड किया हुआ है। ये रिमोट डेस्कटॉप के बगैर हम पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा सकते, इसलिए हमने RDP। आप एक और इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो एक HTTP और एक दूसरा है HTTPS, ये दोनों आपको ऐड रखने। ठीक है, हाँ, और ये आप एक्सेस कहाँ से करना चाहेंगे, तो आप कोई किसी भी जगह से आपके सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो पोर्ट रेंज है आपको पता है कि बहुत सारे पोर्ट होते हैं, तो ये कौन कौन से पोर्ट से ये अवेलेबल है तो ये वहाँ पे ये बताता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये जो सोर्स है आप वहाँ पे सब में रिसोर्स जो है वो एनीवेयर कर दीजिए, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट है कि आपको इनबाउंड आउटबाउंड जो रूल्स रखने हैं वो आप रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम वो बाद में देखेंगे जब ये टॉपिक आएगा तब, लेकिन समझने के लिए फिलहाल इतना काफी है। ठीक है, रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से आपको रिव्यू कर देना है कि भाई आपका जो सर्वर बन रहा है वो कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2016 है। T2 माइक्रो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। जो सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर आपने जो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से रखे हैं उसकी रेंज कौन कौन सी है वो है। इंस्टेंस डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इंस्टेंस की आपको डिटेल मिलेंगी कि भाई VPC कौन सा है, सबनेट कौन सा है। ठीक है, स्टोरेज आपने कौन कौन सी रखी है, टैक्स क्या है, ये सब आपको यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आपको जो फाइनली है वो लॉन्च पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर या फिर आप नहीं, तो ये की पेयर सिक्योरिटी पर्पज के लिए है। तो ये जो की पेयर होगी वो पब्लिक की होगी, तो आपको एक क्या करना है कि हमें एक नई की पेयर क्रिएट करना है। ठीक है, और की पेयर का नाम आप कुछ भी रख दीजिए, याद रखिए आपको की पेयर क्रिएट करना है यहाँ पे। तो सपोज हम रखते हैं सर्वर 1 की। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर देते हैं। याद रखना सर्वर 1 की है। ठीक है, तो हमने वो की डाउनलोड कर दी। डाउनलोड करने के बाद हमें लॉन्च जो लॉन्च इंस्टेंसेस है उस पर क्लिक करना है, लेकिन याद रखना ये डाउनलोड करना जरूरी है, फिर क्या है कि आगे हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे अपने सर्वर से। तो लॉन्च इंस्टेंस पे आपने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद देखिए लॉन्च स्टेटस आ गया है कि भाई योर इंस्टेंस आर नाउ लॉन्चिंग, तो आपका इंस्टेंस है वो लॉन्च अंडर प्रोसेस में है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे व्यू इंस्टेंसेस पे क्लिक करके हम जो हमारा होम पेज था इंस्टेंसेस का EC2 का, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ ये हमने जो टैग नेम बनाया था सर्वर 1 वो वहां पे आप देख सकते हैं। देखिए हमने बताया था ना कि भाई ऐड किया था ये नेम, जो टैग था वो नेम करके ऐड किया था, उसके नाम रखा था हमने सर्वर 1। उसका एक यूनिक ID हमें मिल गया
गया है, इंस्टेंस अभी चेक हो रहा है, क्योंकि अभी बैकग्राउंड में इसका प्रोसेस चालू है, कॉन्फ़िगर करेगा, सिस्टम क्रिएट करेगा, फिर उसको रन करेगा, ठीक है। तो अभी स्टेटस चेक नील बता रहा है, तो ये 5 to 7 मिनट्स ये लेगा ही लेगा, ठीक है। अवेबिलिटी जोन कौन सा था, ये तो ये जो कुछ इलास्टिक, हमने फिलहाल कोई स्टैटिक आईपी इलास्टिक आईपी नहीं लिया हुआ है, तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये की नाम हमने जो की बनाई थी, वो सर्वर 1 की नाम की थी, तो वो वहां पे बताया लॉन्च का टाइम क्या था, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी रनिंग स्टेट में आया है, इंस्टेंस चेक में 2 प्रोसेस होना अभी बाकी है। रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो स्टेटस चेक अभी बाकी है। तो स्टेटस चेक जब कंप्लीट हो जाएगा तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक स्टेटस चेक नहीं हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो जाता है, 2 by 2 यहाँ पे आएगा, तब तक हम वेट करेंगे हमारा जो इंस्टेंस है उसमें। देखिए आप यहाँ पे, आप इंस्टेंस पे लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इंस्टेंस को सिलेक्ट करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही इंस्टेंस होगा, आप एक साथ अपने अकाउंट के अंदर बहुत सारे सर्वर बना सकते हैं। तो वहाँ पे जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट, अभी तो बाय डिफॉल्ट तो नहीं, हमने खुद क्रिएट किया, अभी तो एक ही इंस्टेंस आपको, या वर्चुअल मशीन या सर्वर जो भी बोलो, आपको यहीं एक ही दिखाई देगा। अगर आप ज्यादा बनाते हैं तो आपको सारे मिलेंगे यहाँ, ठीक है। जिस इंस्टेंस पे आप क्लिक करते हो तो वहाँ की इंफॉर्मेशन आपको देखने मिल गई। देखिए अब ये जो है, ये पब्लिक आईपी, तो हमारा जो सर्वर बना है उसको जो पब्लिक आईपी मिला है वो ये है, ठीक है। और प्राइवेट आईपी ये है, जो लोकल जो उसका नेटवर्क है उसके लिए एक यूनिक प्राइवेट आईपी मिलता है, ठीक है। और हमारा जो सर्वर है उसका डीएनएस नेम भी हमें मिलता है कि भाई EC2, फिर नाम है नॉर्थ ईस्ट जो हमने सिलेक्ट किया था, अवेबिलिटी जोन उसका नाम है, ठीक है। तो ये पूरा एक उसका एड्रेस है, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये कॉपी करके, ठीक है ना। देख लीजिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन इंस्टेंस की डिटेल दिखाई गई है, ठीक है। अभी तक हुआ नहीं है, देखते हैं। ओके नाउ ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है, 2 by 2 चेक प्रोसेस हो गई है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो हाँ, स्टेटस चेक जनरली 2 होते हैं, एक सिस्टम स्टेटस होता है और एक इंस्टेंस स्टेटस होता है। दोनों कंप्लीटली जो पास हो जाता है, चेक हो जाता है, तभी आप इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं। नाउ अब इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए कनेक्ट जो बटन दिया हुआ है ऊपर, तो वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इंस्टेंस के लिए अलग अलग मेथड दिखाई गई है, तो हमें जो मेथड यूज करनी है वो कौन सी है, RDP क्लाइंट। तो यहाँ पे RDP क्लाइंट को जो वहां पे हमें क्लिक करना है, फिर डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, तो हमें एक RDP का जो डेस्कटॉप फाइल है वो हमें डाउनलोड करनी है, तो वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई ना। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। गेट पासवर्ड इसलिए कि हम सर्वर पे कनेक्ट होने के लिए जाएंगे तो हमें पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो वो पासवर्ड की जो होगा वो इंक्रिप्ट फॉर्म में होगा। तो हमें उसको डिक्रिप्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, की पेयर एसोसिएटेड विद दिस इंस्टेंस कौन सी थी, सर्वर 1 की, तो हमें सर्वर 1 की यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो डाउनलोड के अंदर सर्वर 1 की यहाँ पे पड़ी है, ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो की है वो यहाँ पे आ गई। अब उसको हम क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे। तो जैसे ही वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड के अंदर हमें जो RDP डाउनलोड फाइल की थी उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कनेक्ट होने के लिए पूछता है, ठीक है। तो आपको कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा, कौन सा पासवर्ड, यो की के हमने जो डिक्रिप्ट करके बनाया तो वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ओके करना है, मैसेज आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यस पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो कनेक्शन के लिए वो मैसेज आता है, लेकिन हमें कनेक्ट होना ही होना है, तो ठीक है ना। अब आपने जो विंडोज सर्वर 2016 हमने जो क्रिएट किया था इंस्टेंस, वो लॉन्च हो रहा है, सर्वर रन हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, देखिए। तो
ये देखिए जो मैंने बताया था EC2, ये नाम पूरा नॉर्थ ईस्ट जो हमारा सबनेट था वो तो अभी फिलहाल वो रन हो रहा है। जो सेटिंग्स है वो बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। आपका तो ऑपरेटिंग सिस्टम चालू ही है कंप्यूटर का जो भी है, लेकिन ये नया इंस्टेंस RDP के थ्रू हम कनेक्ट हुए हैं हमारे क्लाउड के अंदर। ये जो पूरा जो सर्वर बना है 2016, वो क्लाउड के अंदर हमने बनाया है। आप इसको हम एक वर्चुअल मशीन भी कह सकते हो, वर्चुअल सर्वर भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये वर्चुअल सर्वर हमने बनाया है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये भी देखने मिल जाएगा। आपको नेटवर्क रखना है, यहाँ पे यस क्लिक कर दीजिए अगर आपको नेटवर्क फैसिलिटी चाहिए तो। ये 2016 हमारा सर्वर है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप अगर हम मिनिमाइज कर देंगे तो आपका जो खुद का जो रनिंग ओएस है वो तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। आप फिर से RDP में जाके वहाँ पे आप डायरेक्ट आ सकते हो ना। तो ये कंप्लीटली अब आपका जो सर्वर 2016 था विंडोज का वो रन हो गया। और देखिए ये आपको यहाँ पे होस्ट नेम, इंस्टेंस आईडी, पब्लिक आईपी या ये देखिए पब्लिक आईपी जो हमने वहां पे बताया था कि भाई इंस्टेंस का पब्लिक है, तो यहाँ पे भी वो बता रहा है कि ये पब्लिक आईपी है, ये प्राइवेट आईपी है। ठीक है, तो हमने RDP रखा था ये कनेक्ट करने के लिए, RDP के थ्रू ही हम हमारे सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए सारे ये जो सर्विसेज है वहाँ पे अवेलेबल ही है वैसे तो। ठीक है, अ, और सपोज हम, चलो इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि हमने HTTP जो सर्विसेज है वो RDP के साथ वो भी सिलेक्ट किया था कि भाई हमें हमारा जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, जो सर्वर क्रिएट हुआ है, हमें उसके अंदर इंटरनेट एक्सेस भी चाहिए। तो अगर हम वहाँ पे HTTP नहीं रखते तो शायद नेट नहीं आता, लेकिन इस बार हम चेक कर लेते हैं कि भाई इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं है। ओके, ओके, परफेक्ट। देखिए हमने वहाँ पे HTTP जो प्रोटोकॉल ऑन किया था, तो वहाँ से हम अब ये हमारा जो इंस्टेंस है वो इंटरनेट पे जा सकता है। तो वही चेक करना था। तो दोस्तों ये जो पूरा डेमो था वो अमेजोन के अंदर, AWS के अंदर आप कोई भी सर्वर का इंस्टेंस मींस EC2 इंस्टेंस कैसे बनाते हैं उसके लिए था। ठीक है, अगर आप यहाँ से बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट बंद करेंगे तो आपको पूछेगा कि आप ये जो सेशन है वो डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपका सर्वर बंद हो जाएगा। ठीक है, जो जो बड़े बड़े सर्वर रियल में होते हैं वो कभी बंद नहीं होते, लेकिन आपको ये समझने के लिए था कि भाई इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है और किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो उसके लिए था। आप यहाँ से भी टर्मिनेट हो सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। अगर करना है तो डिस्कनेक्ट करना है तो आप डिस्कनेक्ट करके यहाँ से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपका सर्वर अभी रनिंग में ही है। डिस्कनेक्ट का मतलब आपका सर्वर बंद नहीं हुआ, आपका जो इंस्टेंस है वो रनिंग में ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे EC2 इंस्टेंस पे आके कि देखिए यहाँ पे इंस्टेंस इस रनिंग में दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि कौन सा अभी इंस्टेंस रनिंग में चल रहा है। तो याद रखिए जो भी इंस्टेंस आपने बनाया है उस इंस्टेंस को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है जब आपका यूज खत्म हो जाए उसके बाद, फिर इंस्टेंस स्टेट में जाके उसको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करेंगे तो क्या होगा कि आपका इंस्टेंस स्टॉप रहेगा, टर्मिनेट नहीं हुआ है, वहां पे क्लाउड में अभी भी वो अवेलेबल ही है। ठीक है, तो ये फिलहाल की हमने इसे स्टॉप किया है। और स्टॉप अगर आपको नहीं रखना है, इसको टर्मिनेट करना है, तो लास्ट में आपको क्या करना है, इसको टर्मिनेट करने के लिए टर्मिनेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टर्मिनेट पे क्लिक करोगे तो आपका जो सर्वर है वो शट डाउन हो जाएगा। फिर आपका ये आईपी जो है, ये प्राइवेट आईपी है, वो सब क्या होगा, नील हो जाएगा, सब डेटा नल हो जाएगा, चला जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले स्टॉप किया तो उसका मैसेज आ गया, फिर हमने उसको टर्मिनेट किया तो टर्मिनेट सक्सेसफुली मैसेज आ गया। याद रखना हमें इसको टर्मिनेट करना जरूरी है, क्योंकि आप फ्री टायर अकाउंट यूज कर रहे हो। अगर याद रखना भूल गए और ये बैकग्राउंड में चालू रहेगा तो क्या है कि आपकी जो लिमिटेशन है फ्री टायर की, अगर वो खत्म हो जाती है, टाइम आपका खत्म हो जाता है, तो फिर वो चार्ज करने लगेंगे आपका, आपके इंस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये भूलना मत कि भी आपको ये करना है। ठीक है, रिफ्रेश करके देख लेते हैं।
देखिए वहां पे यहाँ आईपी वाईपी सब यहाँ से चला गया है, ठीक है। इंस्टेंस यहाँ पे फिलहाल रनिंग में कोई इंस्टेंस नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इंस्टेंस पे तो यहाँ पे सर्वर वन नाम का इंस्टेंस, यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट देखिए, अभी ये रनिंग में नहीं है या स्टॉप में भी नहीं है, ये टर्मिनेट दिखा रहा है। उसका मतलब क्या है कि ये आपका जो इंस्टेंस है वो टर्मिनेट हो गया है। लेकिन आप सोच रहे होगे कि ये यहाँ पे तो दिखा रहा है। हाँ, यहाँ एक्चुअली क्या है कि अगर आप कोई भी इंस्टेंस टर्मिनेट करते हैं तो वो करीबन 2 या 3 घंटे तक रहता है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब आप इसको 2-3 घंटे के बाद रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये भी यहाँ से चला जाएगा, कि थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन टर्मिनेट होने के बाद आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये जनरली एक इन्फॉर्मेशन थी कि हमें इंस्टेंस कैसे EC2 इंस्टेंस कैसे बनाना है, उसको लॉन्च कैसे करना है, उसमें RDP के थ्रू में कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक लैब थी या लेक्चर था कि AWS के अंदर जो कंप्यूटर सर्विस के अंदर EC2 है उसको लॉन्च कैसे करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।